नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है द शैलेश। और आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोगों ने हमें इतना ढेर सारा प्यार दिया। हमारी पिछली वीडियो जो कि थी क्रोम पे हम सेटिंग कैसे करें, उस पे आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है उन लोगों ने हमसे पूछा है, हमसे जाना है कि हाँ क्या सेटिंग करनी होती है, कहीं भी डाउट आई है तो क्लियर भी किया है। और आप लोगों के सजेशन पे ही हमने आज का टॉपिक चुना है। आज का टॉपिक है कि यूट्यूब पे जब 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और उसके बाद जब 4000 घंटे पूरे करने होते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए और क्या हम करें अपने चैनल पे कि हमारा जल्दी से वॉच टाइम पूरा हो जाए, या फिर हम क्या ना करें कि जिससे हमारा वॉच टाइम माइनस हो। तो जिनका भी यूट्यूब चैनल है, अगर अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं और 4000 वॉच टाइम नहीं पूरा हुआ है, तो आप हमारे इस वीडियो को देखिए। इसमें हम आपको यूट्यूब से रिलेटेड जो भी वॉच टाइम की दिक्कतें हैं उन सब के बारे में बताएंगे और कैसे अपने वॉच टाइम को पूरा करें ये भी बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। हमने आज एक चैनल लिया है जिनका हम आज प्रमोशन भी कर देते हैं। सीधे चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। और मोबाइल स्क्रीन पे जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो आज का टॉपिक है ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके चैनल को हम प्रमोट भी कर रहे हैं साथ ही साथ, और उनको बता रहे हैं उनके चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कि वॉच टाइम को कैसे पूरा करें। तो इनके चैनल का नाम है दुबे पंकज, यानी कि इनके चैनल का ही नाम है दुबे पंकज और इनका पूरा नाम है पंकज दुबे। और बहुत ही बढ़िया है, ये गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सर्च कीजिएगा। इन्हीं के चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 4000 वॉच टाइम कैसे पूरा करते हैं। और अभी इनका 1083 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है, 1083। तो बहुत बहुत धन्यवाद हो पंकज जी, आपका चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तो क्राइटेरिया क्या क्या होती है, हमें क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सीधे हम बिना बात को घुमाए सीधे डायरेक्टली हम चैनल पे आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम YT स्टूडियो में चैनल को ओपन करेंगे और डायरेक्टली हम जाएंगे अर्निंग सेक्शन पे। अर्निंग सेक्शन पे जाएंगे तो ये अर्निंग सेक्शन आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे है मेंबरशिप, उसके बाद आता है सुपर्स, उसके बाद आता है आपको सेकंड, सबसे पहले आता है, ये देख रहे हैं आप, इसी सबसे पहले आता है मेंबरशिप, उसके बाद आता है सुपर्स, उसके बाद आता है शॉपिंग। तो ये तीन चीज़ें आपको हाफ मोनेटाइजेशन पे मिल जाती है। तो हाफ मोनेटाइजेशन क्या होता है? हाफ मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि आपके चैनल पे 500 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए और आपका जो है या तो 30 लाख यानी कि 3 मिलियन आपके जो व्यूज़ हैं वो शॉर्ट फीड से आने चाहिए, जो कि 90 दिनों के अंदर होना चाहिए, या फिर 3000 वॉच टाइम होना चाहिए जो कि 365 दिन के अंदर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका हाफ मोनेटाइजेशन हो जाता है और आपको ये ऊपर वाली जो भी फैसिलिटीज़ है जैसे कि मेंबरशिप, सुपर्स और आपको शॉपिंग, ये 3 फैसिलिटीज़ आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि 4000 घंटा फिर क्यों करना है। जी मैं बताता हूँ। 4000 अगर वॉच टाइम आपको करना है तो आपको यूट्यूब जो देता है वॉच पेज एड्स, यानी कि जो भी आपके लॉन्ग वीडियोस पे एड्स चलेंगे उनके पैसे मिलेंगे। शॉर्ट फीड एड्स यानी कि शॉर्ट वीडियोस देखते देखते अगर उसमें जो भी व्यूअर्स हैं उनके बीच में एड्स दिखाई देता है तो उसके भी पैसे मिलेंगे। और ये सब चीज़ें फैसिलिटीज ऑन हो जाती है। तीसरा है हमारे पास आ जाता है ब्रांड कोलैबोरेशन का ऑप्शन, जिसमें आपको ब्रांड्स आपसे संपर्क करती है और आपसे जो भी एडवर्टाइज कराती है उस वो ऑप्शन ऑन हो जाता है 4000 वॉच टाइम पूरा करने पे। उसके बाद आपको एफिलिएट मार्केटिंग मिल जाता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, इन सभी चीज़ों को आप टैग कर सकते हो अपने वीडियोस में। तो आज हम बात करने वाले हैं केवल वॉच टाइम के ऊपर। आज हम जो बात कर रहे हैं वो केवल वॉच टाइम के ऊपर कर रहे हैं। तो वॉच टाइम कैसे पूरा करें, कहाँ पे दिखता है, क्या है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो हमने लिया है चैनल जिनका नाम है पंकज दुबे और इनके चैनल का नाम है दुबे पंकज। तो आप किसी भी चैनल, आप अपने चैनल के सबसे पहले YT स्टूडियो में आइएगा, अर्निंग वाले टैब पे आपको दबाना है। यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले क्या कह रहा है, 44 वैलिड पब्लिक वॉच टाइम। ये जो वॉच टाइम होता है ये पिछले, जैसे आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आज है डेट आपको 18 तारीख,
तो आज 18 तारीख है, तो समझिए कि 18 मई 2025 से पिछले 365 दिन में हमने कितना वॉच टाइम इकट्ठा किया है वो हमारा यहाँ पे दिखाता है। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 44 घंटे इन्होंने मतलब बनाए हैं अपने वॉच टाइम। उसके बाद नीचे क्या है, नीचे ये है कि 71,000 इनका व्यूज़ है पिछले 90 दिनों में। 71,000 व्यूज़ हैं शॉर्ट फीड से 90 दिनों में। और इसके जस्ट नीचे आपको दिखाता है कि हाँ सेम चीज़ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा साइड में यहाँ पे आपको 4000 लिखा हुआ है। तो 44 वैलिड है, तो 3000 तक तो सेम ही चलेगा। उसके बाद वो 3000 वाला हट जाएगा, इधर का 1000 बचेगा, तो यहाँ से 3100, 3200, 3300, 3400 ऐसे करके 4000 पूरे हो जाएंगे आपके। नीचे लिखा हुआ है 71,000 आपके 90 दिनों में होना है। अगर आप शॉर्ट फीड से 90 दिनों के अंदर 10 मिलियन अगर आप व्यूज़ कर लेते हैं तो आपका चैनल डायरेक्टली बिग मोनेटाइजेशन के लिए हो जाता है। अब चलिए मेन जो कन्फ्यूज़न है उसकी ओर चलते हैं। तो हमने बता दिया क्राइटेरिया क्या होते हैं। अब क्या होते हैं, जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी सिस्टर हैं, जो भी भाभी लोग हैं, वो कंफ्यूज रहती है कि हमारा वॉच टाइम घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमें खोलना है ये YT स्टूडियो। उसके बाद हमें जाना है अपने एनालिटिक्स पे, बीच वाले ऑप्शन पे हम गए हैं एनालिटिक्स पे। एनालिटिक्स वाले ऑप्शन को ओपन करने के बाद जो हमें ये व्यूज़ दिख रहा है 86,500 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे एकदम नीचे देखिए जस्ट लिखा हुआ है कि अप्रैल 20 से लेके 17 मई तक का ये व्यू है 86,000। उसके जस्ट बगल में आएंगे तो वॉच टाइम क्या है, ये 142 घंटे है, जो कि हमारा अप्रैल 20 से 17 मई तक का है। लेकिन ये वॉच टाइम किस चीज़ का है, ये जो वॉच टाइम है ये शॉर्ट फीड का है। तो शॉर्ट फीड का वॉच टाइम आपके मोनेटाइजेशन में काउंट नहीं होता है। तीसरा क्या दिखा रहा है कि 341 सब्सक्राइबर जो हैं आपके 20 अप्रैल से 17 मई के बीच में आपको मिले हैं, ये चीज़ आपको दिखा रहा है। तो अगले जब 28 दिन हो जाएंगे तो शॉर्ट फीड से हमें इतना मिला है, ये इतना मिला है, और 12,000 हमारे ये 1200 इनके लाइक्स मिले हुए हैं। और तीसरा क्या है, यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट 64 हुआ है, जो कि केवल शॉर्ट फीड से हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको बताता है केवल 28 दिन का डेटा। अब हम आपको डायरेक्टली समझाते हैं कि आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना। ये जो डेटा दिखा रहा है, अगर आपको यहाँ पे लगेगा कि हमारा जो यहाँ से ना व्यूज़ कम आ रहा है, इसको टच कर दीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है। हमने इसको टच कर दिया। अब ऊपर में लिखा हुआ है कि पिछले 7 दिन में कितना व्यू था, 7 वाले पे टच करके नीचे कर लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि 20,000 व्यू था। 28 दिन में हमारा कितना व्यू था, तो 28 दिन में हम नीचे करके देख लेंगे तो 85,000 व्यू था। 90 दिन में भाई कितना व्यू था हमारा, तो हमारा व्यू था 1,65,000 हमारे 90 दिन में व्यू थे। 365 दिन में हमारा कितना व्यूज़ था, तो हमारे पूरे टोटल 365 में 2,64,775 व्यू थे। तो ऐसे आपके जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं हम सेपरेटली देखें कि भाई हमारा लॉन्ग वीडियो का कितना व्यू है, हमारे शॉर्ट वीडियो का कितना व्यू है, हमारे लाइव का कितना व्यू है, हमारे पोस्ट का कितना व्यू है, तो देखिए यहाँ पे आपको ऑल सेक्शन में यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद वीडियो वाले सेक्शन में हमें यहाँ दिखाएगा कि 51 व्यू आए, शॉर्ट वाले सेक्शन में यहाँ दिखाएगा, लाइव वाले सेक्शन में हमें यहाँ दिखाएगा कि हमारे कितने व्यूज़ हैं, कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हमारे कितना वॉच टाइम आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें दिखाता है। अब बात आती है कि हम कैसे वीडियोस को बनाएं और क्या क्या वीडियोस हम नहीं बनाएं, कौन से वीडियोस हमारा लाइव में चलेगा या नहीं चलेगा, कहाँ पे हमारा वॉच टाइम कम हो जाता है, इन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कि हमारा वॉच टाइम कैसे घट जाता है। जैसे देखो अभी हम एक चैनल ओपन कर रहे हैं इन्हीं का, हमारे पंकज भैया जी का। आज इन्हीं के चैनल पे बात होगी क्योंकि हम इनका चैनल प्रमोट भी कर रहे हैं। अगर आपको भी आपका चैनल प्रमोट कराना है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके चैनल को भी प्रमोट कर देंगे। तो यहाँ पे आता है लाइव सेक्शन। लाइव में हम व्यू ऑल पे जाते हैं। व्यू ऑल पे जब हम जाते हैं तो हम किसी भी एक लाइव को हम टच कर लेते हैं। चलिए हमने इनके इस लाइव को टच कर लिया, ये वाला लाइव ऑन किया, तो इनके जो है व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे, ये 2 व्यू आ रहे हैं या फिर जो भी 10 व्यू आ रहे हैं। ये जो है आपके लाइव करने के बाद जो अपलोड होता है, ठीक है, बात को समझिएगा। हम जब लाइव करते रहते हैं उसका तो वॉच टाइम हमें जुड़ता ही जुड़ता है, लेकिन जब हमारा लाइव वो अपलोड हो जाता है उसको अगर कोई देखता है तो उसका भी हमें वॉच टाइम मिलता है। अब बात आती है कि भाई हम तो लाइव करते हैं लेकिन हमारा दिखाता है कि हमारे 10 घंटे हो गए हैं, लेकिन
जब हम उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वो 8 घंटे बताता है, कभी 7 घंटे बताता है, कभी 6 घंटे बताता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ये मेरा मोबाइल है, हम इसमें लाइव कर रहे हैं, वहाँ पे एक मोबाइल लगा हुआ, हम उसमें लाइव कर रहे हैं और इसमें हम लाइव चला कर देख रहे हैं, तो गूगल ऊपर से जो है मैप से चेक कर लेता है कि दोनों की लोकेशन क्या है, दोनों IMEI की लोकेशन क्या है, कहाँ से ये लोग देख रहे हैं। तो एक ही मोबाइल का वॉच टाइम जुड़ेगा। अब आपके मामा के घर पे, आपके बुआ के घर पे, आपके ससुराल में, आपके मायके में बहुत सारे मोबाइल्स हैं। अगर आप एक ही घर में 5 मोबाइल खोल के रख देंगे तो गूगल क्या समझेगा कि यहाँ पे ज़रूर कुछ चीटिंग हो रही है। तो उसमें से कुछ सेलेक्टेड 2 या 3 मोबाइल के ही आपके वॉच टाइम जुड़ेंगे, बाकी वॉच टाइम जो है वो माइनस हो जाता है। तो एक तो पहला रीज़न ये है। दूसरा, हमारे लाइव पे जो यूट्यूब की इमोजीज़ हैं, जैसे कि अगर हम आपके लाइव से जुड़े, हम आपको हाय किए, हेलो किए, नमस्ते किए, भैया कैसे हैं, क्या है, और सब बढ़िया, घर में क्या चल रहा है, कुछ ऐसा बात होगा, एक्साइटिंग होगा, तभी तो हम आपको इमोजी भेजेंगे, है कि नहीं। अब हम आए और धड़ाधड़ इमोजी, धड़ाधड़ इमोजी, धड़ाधड़ इमोजी हम आपको भेजते ही जा रहे हैं, भेजते ही जा रहे हैं, इमोजी की यह बौछार कर दी हमने। तो ऐसे क्या होगा, इससे आपका यूट्यूब समझेगा कि भाई साहब ये फेक है, इन्होंने किसी को बोल रखा है कि भाई हाँ आप हमारे लाइव पे आइएगा लेकिन कुछ लिखिएगा नहीं, बात तो हम लोग कर ही लेते हैं लेकिन आप केवल इमोजी भेजते रहिएगा। तो अगर आप इमोजी से सपोर्ट लेंगे तो उसका वॉच टाइम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मेरे मानने से, मेरे तजुर्बे से, आप इमोजी सपोर्ट के लिए मना कीजिए। हाँ, कोई एक्साइटेड है या कुछ ऐसी बात हो जाती है तो आप इमोजी भेजिए, बहुत अच्छी बात है। तीसरा तरीका क्या है कि अगर कोई किसी को आपने बोला कि हाँ मेरा लाइव आप भेजिए, ये कीजिए, देखिएगा, अगर उसने क्या करा कि आपके लाइव का सजेशन गया, ठीक है, और सजेशन को अगर उन्होंने स्किप मार दिया, जैसे हमारे नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन को उन्होंने स्किप कर दिया और उन्होंने नहीं देखा, तो इससे बहुत माइनस पॉइंट बनता है। तो आप किसी को भी मत बोलिए कि हाँ मेरे लाइव में आना है या मेरे लाइव देखना है, या खुद के मोबाइल से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन सब चीज़ों पे लाइव को शेयर नहीं करते हैं। इससे क्या होता है ना कि यूट्यूब तो आपके चैनल को खुद प्रमोट करता ही है, लेकिन आप जब भेजने लगोगे ना और वो जब इग्नोर करते हैं, जैसे हमने किसी अपने फ्रेंड को भेजा, वो किसी कारण से बिजी है, वो उस समय नहीं देख पाया, तो इसका निगेटिव हमारे पास इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, उससे और माइनस में चला जाता है। अगर एक बंदे ने ना कर दिया ना तो समझिए कि 10 बंदे तक वो भेजेगा नहीं, ऐसा होता है यूट्यूब का। अगर एक बंदे ने लाइक किया, शेयर किया, तो यूट्यूब उसको 50 लोगों के पास रिकमेंड करेगा। लेकिन अगर 2 बंदे, 4 बंदे ने डिसलाइक कर दिया या फिर नहीं देखा तो यूट्यूब धीरे धीरे कम कर देगा आपको प्रमोट करना। तो ये एक रीज़न होता है। दूसरी बात यह है कि आप जितने भी वॉच टाइम करो, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत से लाइव करो, बिल्कुल उसमें देखो कि आपका चाइल्ड हैरेसमेंट नहीं हो रहा है या फिर बच्चों पे कुछ मतलब आप गुस्सा नहीं कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो। इन सब चीज़ों से अगर आप बच गए, लाइव में स्ट्राइक नहीं पड़ा, तो आप आराम से लाइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाइए। लॉन्ग वीडियो बनाने से आपके सब्सक्राइबर भी कनेक्ट होंगे, लोग भी आपसे जुड़ेंगे और साथ में आपको बहुत ढेर सारा लोगों का प्यार भी मिलेगा और आपके वीडियोस भी अच्छे लगेंगे सभी लोगों को। तो मेरे मानने में वॉच टाइम जो है आपको लॉन्ग वीडियो से पूरा करना चाहिए और शॉर्ट वीडियोस डालते रहना चाहिए अपने चैनल पे एंटरटेनिंग के लिए, जिससे आपको सब्सक्राइबर काउंट बढ़ते हैं और लॉन्ग वीडियो से आपके वॉच टाइम बढ़ेंगे। लाइव भी कीजिए, लेकिन लाइव अच्छे तरीके से कीजिए, लोगों से मिलने जुलने के उसमें कीजिए। लाइव को वॉच टाइम बढ़ाने का हथियार नहीं बनाना चाहिए हमारे समझ से। और लाइव में कुछ भी ऐसा वैसा ना करें जिससे कि आपके चैनल पे बैड इम्पैक्ट पड़े। बहुत सारे चैनल मैंने ऐसे देखे हैं जो कि लाइव से अपना वॉच टाइम तो पूरा कर लिया है, लेकिन अब उनको लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप लाइव करें, मिलने जुलने के उससे, और लॉन्ग वीडियोस पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने चैनल से प्यार करें, अपने कंटेंट को अच्छा बनाएं। इस तरीके से आप यूट्यूब के सारे बेंचमार्क 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। कुछ भी अगर डाउट है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द साइलेंस यूट्यूब चैनल। हम बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडी वीडियोस भी बनाते हैं शॉर्ट सेक्शन में। एंजॉय कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते रहिए हमसे लाइव के थ्रू,
शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू और लॉन्ग वीडियोज़ के थ्रू। तब तक आप लोग जहाँ भी हैं खुश रहिए। नमस्ते, फिर मिलते हैं।